हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर मैथ्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा रिपीटेड है, जो ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उसी क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे एज अ रिवीजन। कोई इंट्रोडक्शन नहीं चैप्टर का, हम लोग क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे सीधे कि कैसे सॉल्व करना है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखिए पहला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट से ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो पहले तो जानेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये और एक को प्राइम, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये बहुत यूज में आने वाला है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये तीन चीज पे हम लोग पहले फोकस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे चलेंगे। हम लोग सब कुछ जानते होंगे आप लोग भी कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो। एक तो वन सबका फैक्टर होता है, वन के टेबल से तो सब कुछ जाता है, और एक खुद के टेबल से जाए, वन एंड इटसेल्फ, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो खुद के टेबल से और वन के टेबल, बस यही दो टेबल से जाए, उसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर वन नहीं होता है, प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होता है। तो पहला प्राइम नंबर आपको टू है, फिर थ्री है, फिर फाइव है, ऐसे सो ऑन ना। तो टू, थ्री, फाइव, फिर आपका सेवन है, मतलब जो सिर्फ वन और खुद के टेबल से कटे। इसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसका बहुत बड़ा रोल है, इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो इस पे तो ज्यादा फोकस करना होगा हम लोग को। कंपोजिट नंबर कहते हैं किसको है, तो कंपोजिट नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ तो होगा ही, यहां होगा, उसके अलावा भी कोई फैक्टर्स हो, जैसे फोर, वन तो इटसेल्फ तो होगा ही, वन और फोर तो होगा ही, वन और खुद का तो होगा ही, इसके अलावा इसके साथ टू भी है, तो कितना फैक्टर हो गया, तीन तीन के टेबल से जा रहा है, मतलब इसका तीन या तीन से ज्यादा, है ना। तो जिस नंबर का तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो समझ में आ गया प्राइम कंपोजिट क्या है। फिर एक जबरदस्त जो अगला क्वेश्चन में काम करेगा कंसेप्ट हम लोग का, और वो है को प्राइम नंबर। तो पहले को प्राइम नंबर को भी समझेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन में हम लोग को मदद भी करेगा। ठीक है, चलो को प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान देना। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वैसा दो नंबर, मान लो दो नंबर, ठीक है, जो सिर्फ वन ही के टेबल से जाए, मतलब और किसी के टेबल से नहीं जाए। वन वन तो सबका, वन तो सबके टेबल, वन के टेबल में सब कुछ आ जाता है, वन वन जा वन, वन टू जा टू, तो सब वन के टेबल में तो सब कुछ आ जाता है। तो सिर्फ वन के अलावा दूसरा कोई टेबल से नहीं कटना चाहिए। ऐसा बचपन में हम लोग करते थे, जैसे मान लीजिए आंसर आता था 4/6, तो हम लोग क्या करते थे, ये टेबल से कटता था तो काट देते थे। तो ये टू के टेबल से कितना बार में कटा, टू बार में, और ये कितना बार में कटा, टू के टेबल से थ्री बार में। तो टू और थ्री क्या है, जो टू और थ्री आता क्या आप किसी के टेबल से कटता था, नहीं, लास्ट में आके हम लोग रुक जाते थे और यही हम लोग का आंसर हो जाता था। तो ये जो लास्ट वाला आया टू और थ्री, ये कौन सा है, कौन नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ वन के टेबल से जाता है, वैसा दो नंबर जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर वन हो, वन के अलावा किसी से ना जाए, सिर्फ वन से जाए, ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें इसका भी कंसेप्ट आगे हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी आंसर आता था रेशनल नंबर का, ठीक है, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है मेरे पास 4/6, तो इसको हम लोग हमेशा रेशनल नंबर को हमेशा, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, p और q इंटीजर होता है, और q इज नॉट इक्वल टू, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो
हम लोग जो कंसेप्ट है वो को प्राइम नंबर को लेकर के, तो हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को हमेशा लोएस्ट टर्म में लिखते हैं। लोएस्ट टर्म मतलब को प्राइम, है ना। इसको काट देते हैं, तो मान लो 2 के टेबल से कट जाता है 2 बाद में, 2 के टेबल से 2 और 3, तो 2 और 3 ये लोएस्ट टर्म हुआ, 2 और 3 क्या हुआ इसका लोएस्ट फॉर्म, और यही को प्राइम नंबर है, तो किसी के टेबल से नहीं कटे, सिर्फ 1 के टेबल से कटे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यूज में आएगा। चलिए फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन इधर देखते हैं पहले, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, इसको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। कंपोजिट नंबर, एक चीज और बताएंगे कि कंपोजिट नंबर को हमेशा, है ना, कंपोजिट नंबर को हम लोग 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब बोलेंगे नहीं समझ में ऐसे, तो जैसे मान लो लिख रहा है 6 कंपोजिट नंबर है कि नहीं, 1 के टेबल से भी जा रहा है, 2 के टेबल से भी जा रहा है, 3 के टेबल से भी जा रहा है, 6 के टेबल से जा रहा है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 6 को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, बताओ 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, 6 क्या है कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लोग पास है तो हम लोग उसको प्राइम नंबर के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कभी भी 2 प्राइम नंबर या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर को गुना करोगे तो जाहिर सी बात है कंपोजिट नंबर ही आएगा। 2 प्राइम नंबर या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर को गुना करोगे तो कंपोजिट नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 2 प्राइम नंबर भी दिखा दिए, 2 प्राइम नंबर, तो ये साबित हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है ना। जैसे हम इस क्वेश्चन में भी कुछ साबित करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में मिनिमम अगर दिखा दिए तो कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। या 3 फैक्टर दिखा दीजिए, 2 काम कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए 2 काम कर सकते हैं, या तो 2 के प्राइम नंबर को गुना के फॉर्म में दिखा दीजिए कि 2 प्राइम नंबर आया हुआ है गुना के फॉर्म में, तभी कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। और एक और है कि 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर दिखा दीजिए उसमें, है ना, तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे। जरा गौर कीजिए, यहाँ पे बीच में प्लस का संज्ञा दिख रहा होगा, इधर टोटल 1 टर्म और इधर 1 टर्म, टोटल 2 टर्म हो गया। प्लस माइनस ही टर्म को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, प्लस माइनस सेपरेट करते हैं। तो प्लस तो सिर्फ यहाँ पे है, तो इधर 1 टर्म और इधर 1 टर्म, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे दोनों में एक चीज जरूर रिपीटेड होगा, तो कोई क्या रिपीटेड है बताओ तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 क्या ले लेना है कॉमन, तो लिख देना 13 इंटू, तो बताओ जब 13 को हम इधर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, बस 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, बीच में कौन सा साइन प्लस, और 13 तो यहाँ आ गया कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 13 1 जा 13, है ना। तो अब क्या बचा अंदर 13 इंटू 77 प्लस 1, ये हो गया 77 और प्लस 1, तो कितना हो गया 13 इंटू 78। तो 13 प्राइम नंबर है। 78 को भी तोड़ दे रहे हैं हम लोग 78 को क्या तोड़ सकते हैं, देखो तो 78 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 के टेबल जाएगा, 2 इंटू 39 तोड़ देंगे, तो 13 इंटू 2 इंटू 39 ऐसा लिख सकते हैं 78 को। अब क्या हो गया, यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो हम लोग क्या बताए थे, जहां भी 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिख जाए इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होने वाला है ना। तो इस तरह से प्रूफ करना है। तो 2 प्राइम नंबर जब आ गया, है ना, उसका गुना के फॉर्म में, है ना, इस थ्योरम को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। ये क्या होता है, ये क्या थ्योरम है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग 2 प्राइम नंबर या उससे ज्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, 39 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को 2 प्राइम नंबर दिखाना था इनटू के फॉर्म में, तो ये कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलो ऐसे इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी लास्ट स्टेप अपना लिख लेंगे।
फिर इसके बाद जैसे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5। अब जैसे क्या है इसमें, तो अब इसमें आप देखिए दो टर्म फिर से हो गया, ये एक टर्म और ये एक टर्म, प्लस और माइनस को देखना है सर। तो यहाँ प्लस है तो इधर एक टर्म हो गया, इधर एक टर्म हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में क्या रिपीटेड है, ये देखो कॉमन क्या है 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5 तो बाहर चला गया, यहाँ बचेगा 1। तो 5 इंटू, अब देखेंगे हम लोग 7 इंटू 6, तो 7 6 42, 4 3 12 प्लस 1। अब इसी को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं। अब बस ऐड कर देंगे हम लोग 5 इंटू 505। अब देखो यहां 5 आ गया, तो एक काम ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इंटू 1 अपने से लगा करके कर सकते हैं कि यहां 1 2 3, इस नंबर में 3 फैक्टर दिखा दे रहे हैं, तब भी कंपोजिट नंबर वैसे भी लिख सकते हैं, अपने से इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। तो 1 2 3 फैक्टर है, तो हम लोग कह देंगे कंपोजिट नंबर है, it has more than 2 factors, therefore it is composite number, आगे लिख देंगे, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, तो फिर इसको तोड़ दो, 505 को 5 के टेबल से ले जा सकते हैं ना, तो लिख देंगे 5 इंटू 101, ऐसे भी तोड़ करके दिखा सकते हैं। इसके बाद मतलब हम लोग को या तो दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दीजिए, या 3 थे फैक्टर दिखा दीजिए, है ना, 3 या 3 से ज्यादा 3 फैक्टर दिखा दिए तब भी कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा, या आप 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आइए तब भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये पहला कांसेप्ट था कंपोजिट नंबर से रिलेटेड, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये भी देखो बहुत बारी अलग अलग तरीका से ये क्वेश्चन आ जाता है। 4 का पावर n करके आ जाएगा, अभी 6 का पावर n है, 4 का पावर n यहाँ भी हो सकता है, तो उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो इसको अब इसको कैसे क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ते हैं, चेक कीजिए वेदर 6 का पावर n, 6 का पावर n क्या एंड विथ 0, क्या ये 0 से एंड कर सकता है, मतलब एंड के जगह कुछ भी रखेंगे, क्या 0 से एंड करेगा, 0 आएगा, वो देखना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब n यहां नेचुरल नंबर है। अच्छा खुद सोचो, n यहां क्या है बताओ, तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स, है ना, 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर मान लो, अब इसको हम समझा रहे हैं, लिख नहीं रहे इसको, तो n के जगह पे 1 रखें तो 6 का पावर 1 कितना हो गया 6, n के जगह पे 2 रखेंगे 36, 3 रखेंगे 260, ऐसे करते करते कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही दिखाएंगे नहीं। क्या कारण है, अगर यही क्वेश्चन 6 का पावर n ना कह करके 10 का पावर n कहता, मान लो 10 का पावर n कहता, ठीक है, अब तुम क्या कर, 10 का पावर n कहता, 20 का पावर n कहता, 30 का पावर n कहता, 40 का पावर n कहता, है ना। तो इसमें देखो 10 के n के जगह पे कुछ भी रखो, कुछ भी 1 रखो 100 10 आ जाएगा, 2 रखो 100 आ जाएगा, यहां भी रख के देखना, मतलब इस जितना भी क्वेश्चन है वो सब में 0 आएगा, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा। क्या बात हुआ सर कि इसमें 0 नहीं आ रहा है, ये सब में 0, n के जगह कुछ भी रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, इसमें n के जगह कुछ भी रख रहे हैं तो 0 आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका कारण क्या देखते हैं, जैसे कि 6 का पावर n है ना, तो हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 6 कितना टेबल से जाएगा भाई, 2 के टेबल से 3 बार में, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n, है ना। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, मतलब 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब देखते हैं 10 में क्या आ रहा है भाई, आखिर ये क्यों 0 आ रहा है लास्ट में, तो देखते हैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 5, चलो 20 का करते हैं, एक बार 20 का करते हैं, तो 20 का करो तो एक बार 20 का भी कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो तुम लोग कर लेना 2 इंटू 5, है ना। वैसे 30 का भी कर लेना, 40 का भी कर लेना,
तो ये जितना भी तुम करोगे ना 10, 20, 30, 40 सब में देखो कौन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, इसमें भी 2 और 5 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कभी भी जीरो से वही इंड करेगा, है ना, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। तो 6 का पावर n कभी भी जीरो से इंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा है, हाँ। इसमें आ रहा है 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5, इसमें भी करोगे तो 2 5, इसमें भी करोगे तो 2 और 5 आएगा, है ना। तो वही जीरो से एंड करेगा जिसमें 2 और 5 दोनों आए, है ना। तो कैसे इसको लिखेंगे? इसका मतलब 6 का पावर n कैन नेवर इंड विद जीरो। अगर n का वैल्यू कुछ भी रख दिया जाए नेचुरल नंबर तो कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन का मतलब है ना। बहुत बच्चा लोग नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन रट लेता है कि ये क्यों हुआ ऐसा। हम एग्जांपल के तौर पे दिखा दिए, है ना। तो क्या लिखे लो, 6 का पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे 2 into 3 का पावर n। अब अलग अलग कर लेंगे, 2 का पावर n into 3 का पावर n और लिख देंगे it has only 6 has only 2 as a factor, but number having both 2 and 5 as factor ends with 0, ठीक है। सो 6 का पावर n कैन नेवर ends with 0। अब यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, 6 का पावर n देगा, 4 का पावर n आ जाएगा कि बताइए। तो 4 का पावर n, 4 को तोड़ो तो क्या होगा? 2 into 2। क्या इसमें 5 आया? 2 और 5 दोनों आया? नहीं आया। ये भी जीरो से एंड नहीं करेगा। वही जीरो से एंड करेगा जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 दोनों आएगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, √2, √3, √5 कुछ भी आ जाता है, √2 भी आ सकता है, √3 भी, √5 भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा समझ के करेंगे, है ना, कि इसको कैसे किया जाता है। तो पहले तो सबको कोप्राइम तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी रेशनल नंबर को जब हम लिखते हैं तो उसको लोएस्ट टर्म में लिखते हैं, मतलब काट कूट के लिखते हैं। जैसे मान लो 6/8 है, तो अब ये रेशनल नंबर है, तो इसको जब भी लिखेंगे तो काट के लिखेंगे, मतलब लोएस्ट टर्म में करके लिखेंगे। मान लो 2 के टेबल से 3 बार में, ये 2 के टेबल से मान लो 4 बार में। अब तो किसी के टेबल से कटेगा नहीं। अब जब किसी के टेबल से कटेगा नहीं तो ये दोनों क्या हो जाएगा बताओ? तो कोप्राइम। तो किसी भी रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं और उसको फिर लोएस्ट टर्म में भी लिखते हैं, है ना। तो मतलब ये दोनों कोप्राइम के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, रेशनल नंबर को काट करके फिर लिखते हैं, है ना। तो वैसे यही कंसेप्ट यूज में भी आएगा, है ना। √2, √3 हम √2 बना रहे हैं, √3, √5 एज इट इज होगा, बस वो नंबर आपको चेंज करना, बाकी मेथड वही फॉलो करना है जो करेंगे। अगला देखिए कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट ये याद रखना होगा इसके लिए कि रेशनल नंबर को हमेशा लोएस्ट टर्म में रखा जाता है कोप्राइम के फॉर्म में, है ना। मतलब ऊपर और नीचे कोप्राइम होना चाहिए, ऊपर और नीचे 3 और 4, है ना। 3 और 4 क्या है? कोप्राइम है, तो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिएगा, अब ध्यान दे दीजिएगा, जैसे √2 है ना। तो अब इसके लिए एक कंसेप्ट और हमको समझना पड़ेगा। पहले तो ये हो गया ये कंसेप्ट। अब देखिए √2 के लिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्राइम नंबर जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब प्राइम नंबर है ना। एक कंसेप्ट यहां से भी समझिएगा, अगर ये जितना भी प्राइम नंबर है किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब से जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। तो क्या 36 को 2 डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, 36 2 को डिवाइड करेगा।
जिसका स्क्वायर है, जो स्क्वायर है उसको तो कर ही रहा है, जिसका स्क्वायर उसको भी करेगा। मतलब 36 किसका स्क्वायर, 36 6 का, तो 6 को भी ये डिवाइड करेगा। जैसे 2 36 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर किसी का स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा जो जिसका वो क्या है, स्क्वायर है ना। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 है ना। तो 3 मान लो 3 जो है 6 का स्क्वायर रहता है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 है ना। तो 36 को 3 डिवाइड कर रहा है कि नहीं, और जिसका स्क्वायर है 36, किसका स्क्वायर है 6, तो 6 को भी डिवाइड करेगा। क्यों ऐसा बताना, क्योंकि तो ये क्वेश्चन में आता है, जैसे है ना, जैसे मान लो हम बोले 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर किसी स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, किसी स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो जिसका वो स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। तो जैसे ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का, तो 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ऐसे अगर लिखा हुआ ऐसे आ जाए 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो तुरंत लिख देना तुम लोग सर 3 डिवाइड्स ए, ये भी होगा है ना, 3 डिवाइड्स ए है ना। तो ये कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट समझना होगा इसको प्रूफ करने के लिए, तभी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो होता है कंट्राडिक्शन मेथड, है ना। कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। ये सर अब ये कौन सा मेथड हो गया, देखो कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हमको प्रूफ करना इरेशनल, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे रेशनल, रेशनल है ना। मान लो ठीक है गलत ही मान लेंगे, मान लो हमको कन्फर्म है तो चलो हम लोग इसको रेशनल ही मान के चल रहे हैं। अब गलत मान के चलेंगे आगे उल्टा पुल्टा आंसर आने लगेगा, गलत मान तो हम कहेंगे ना कि लगता है कि गलत है ना, तभी तो उल्टा पुल्टा आने लगा, इसका मतलब रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो हम लोग इसको रेशनल मान के चलेंगे और आगे चल के देखेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाएगा। क्या गड़बड़ आएगा अभी आपको पता चल जाएगा, कुछ गड़बड़ आने लगेगा है ना। मूवी वगैरह में भी ये सब चीजें चलता है जनरली। मूवी में क्या होता है कि शुरू में कोई मान लो माँ का ही रोल, बेटा जो है या माँ है तो बेटा भरोसा ही नहीं है, लेकिन लास्ट में भरोसा हो जाता है, कुछ ऐसा काम किया जाता है। गलत मान के चलती है माँ शुरू में मूवी में, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि नहीं मेरा बेटा गलत नहीं है ना। तो गलत मान के चल रही थी, लेकिन अंतिम में उसका रियलाइज होता है कि नहीं 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 मेरा बेटा सही है। तो हम लोग भी इसमें वही करेंगे, इसको रेशनल मान के चलेंगे, नहीं कुछ ऐसा आने लगेगा तो कहेंगे गलत मान के चल रहे थे हम, इसका मतलब रेशनल ही नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर होगा। ये 3 कंसेप्ट आपको याद अगर रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहला हम लोग √2 को ही क्या प्रूफ करने वाले हैं, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप होता है यही करेंगे, लेट, इसको मानेंगे कि लेट √2 बी रेशनल नंबर है ना। सबसे कोई चले भी √2 √3 √5 √7 है ना, जो भी प्राइम नंबर आए है ना, रेशनल नंबर, ठीक है। अब बताइए रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q। तो देखो ऐसा लिखेंगे है ना, p/q या a/b है ना, कुछ भी लिख सकते, तो a/b लिख दिए। अब बताइए, अभी हम जस्ट बताए थे कि कोई भी रेशनल नंबर को जो लिखा जाता है वो लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है। तो लोएस्ट टर्म में ये दोनों क्या होगा, को-प्राइम होगा, मतलब ये दोनों किसी के टेबल से नहीं कट रहा होगा। और यही इंपॉर्टेंट है, यही आगे चल के गलत साबित हो जाता है। हम इसको रेशनल मान के चल रहे हैं, आगे को अभी को-प्राइम मान के चल रहे हैं, तो आगे पता चलता है कि को-प्राइम है ही नहीं। तो यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो यहां लिखना बहुत जरूरी है कि हियर ए एंड बी आर को-प्राइम्स है ना, को-प्राइम। को-प्राइम मतलब बताएं किसी के टेबल से नहीं कट रहा है ये ए और बी, रेशनल मान के चल रहे हैं, रेशनल नंबर को हम लोएस्ट टर्म में करते हैं, तो ये दोनों को-प्राइम ही होता है, किसी के टेबल से नहीं कटता है। तो here A and B are co-primes and Q is not equals to 0, B is not equals to 0, ठीक। रेशनल नंबर है तो नीचे वाला तो 0 होगा नहीं है ना। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अगला स्टेप है ना। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ देखिए B डिवाइड में उधर जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, √2b बराबर कितना हो जाएगा, a। √2b बराबर b डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में है ना। और अब करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप यही है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बताइए
रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, है ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहीं पे समझना है जो हम कंसेप्ट बताए थे आप लोगों को। अब आप लोग क्या कीजिए, इस साइड आइए, इस साइड b की जगह पे कोई भी वैल्यू रख के देखिए, 1 2 3 कुछ भी यहां रखेंगे ना, इधर वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब b के जगह पे 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा 2, तो 2 को 2 डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आगे 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। आप b के जगह पे कोई भी वैल्यू रख के देखिए, इधर वाला 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि इसके बगल में 2 है ना। तो जब इधर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इधर भी 2 से डिवाइड होगा। क्यों से इधर हो रहा है, इधर क्यों होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, जो बराबर है ना दोनों, तो जो इधर हो रहा होगा वो इधर भी हो रहा होगा, है ना, जो इस साइड भी हो रहा होगा इस साइड भी हो रहा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है ना, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, बताए थे, याद कीजिए, जब किसी का स्क्वायर को कोई डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर, इसको भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a, है ना, 2 डिवाइड्स a, है ना, यहां तक लिख करके छोड़ देंगे 2 डिवाइड से। यही मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप हम लोग इधर ही लिखते हैं, है ना। a को कौन डिवाइड कर रहा है बताइए, a को डिवाइड कौन कर रहा है, a को कौन डिवाइड कर रहा है बताओ तो 2। तो अगर कुछ डिवाइड कर रहा है कुछ तो आ रहा होगा, अगर कोई किसी को डिवाइड कर रहा है कुछ, तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी लेट कर लो, c d कुछ भी, है ना, तो मान लिए c, है ना, कोई इंटीजर जरूर आता होगा। जब हम लोग ये दोनों इंटीजर मान के चले हैं, अगर a और b को इंटीजर मान के चले, a और b इंटीजर होता है, तो मान लो डिवाइड करो तो इंटीजर ही आएगा, है ना। तो c, यहाँ पे c क्या है, c इज फॉर सम इंटीजर, कोई इंटीजर के लिए आया हुआ है c। अगर a को डिवाइड कर रहा है 2 तो कुछ आएगा, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है तो कितना आता है 3, तो a को 2 डिवाइड कुछ आएगा ना, तो c मान लिए। फिर से जब भी फ्रैक्शन आ जाए उधर भेज देना है, यहाँ ये फ्रैक्शन नीचे आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, है ना, तो इसको उधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो a इक्वल्स टू 2c, देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है एकदम से। फिर इसके बाद क्या करते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बताइए a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। बस एक काम लास्ट और करेंगे। देखिए मेरा a का काम खत्म हो गया है, हमको b का जरूरत है, a का काम खत्म हो गया, हमको b अब चाहिए। तो a स्क्वायर के जगह पे a का काम खत्म हो चुका है, चलिए b को लाते हैं। तो a स्क्वायर के जगह पे देखिए, तो कुछ a स्क्वायर के जगह पे कहीं कोई है, हाँ देखिए a स्क्वायर के जगह पे 2b स्क्वायर है, a स्क्वायर के जगह पे कितना लिख देंगे 2b स्क्वायर और 4c स्क्वायर, है ना। 2 से कट जाएगा कि नहीं 4, 2 बार में b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर। फिर से वही कंसेप्ट जो यहां लिखे थे हम लोग, याद करो, यहां पे c के जगह पे तुम कोई भी वैल्यू लेकर देखो, इधर वाला 2 से डिवाइड होगा। c के जगह पे 1 लेके देखना, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 2, तो इधर वाला 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जब इधर वाला 2 से डिवाइड होगा तो लेफ्ट वाला भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये वाला भी 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब। तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स b को भी करेगा, किसी के स्क्वायर को कोई चीज डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर तो उसको भी करेगा, और ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो a को भी 2 b को भी। तो दोनों इक्वेशन क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 is common factor of both a and b। इससे क्या पता चला कि 2a को भी कर रहा है 2 को b को भी कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम तो शुरू में मान के चल रहे थे कि a और b को प्राइम है, को प्राइम का मतलब सिर्फ 1 ही के टेबल से कटेगा और किसी के टेबल से नहीं। यहां देखेंगे 2 के टेबल से भी दोनों कटने लगा, इसका मतलब हम लोग गलत मान के चल रहे थे, इसीलिए ये आने लगा गलत। फिर शुरू में तो हम लोग को प्राइम लेके चल रहे थे, तो को प्राइम आ ही नहीं रहा,
इसका मतलब जरूर फॉल्ट है इसमें, है ना, ये रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन क्या है, इरेशनल है ये। तो इस मेथड को ही बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे, है ना, बट अर्लियर मतलब शुरू में ए एंड बी वेयर को प्राइम, तो दिस कंट्राडिक्ट्स our supposition is wrong, ये भी लिख सकते हैं our supposition, मान के चल रहे तो गलत है। this contradicts me और this contradicts that root 2 is rational, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि रेशनल है भाई, इट मींस इट इज इरेशनल। तो लास्ट स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा खुद। तो ये तरीका है, फिर से सुनिए क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, इसको रेशनल मानना है, ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन गलत मान के चलना, उल्टा मान के चलना है, ठीक है। अगर गलत मान के चलो तो जरूर आगे चल के कुछ गलत आएगा, है ना। तो लेट रूट 2 भी क्या हो गया, रेशनल। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, ए बाई बी, और ये दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब सिर्फ और सिर्फ वन ही के टेबल से कटेगा, दूसरा कोई टेबल से नहीं कटेगा। फिर बी को उधर भेज देगा, जहां डिनोमिनेटर आ गया उसको उधर भेज करके क्या कर लेना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट 2 का स्क्वायर 2, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर देखेंगे बी के जगह पे कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इधर वाला 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इधर वाला 2 के टेबल से डिवाइड होगा तो इधर वाला भी जरूर होगा, कि इसके पास 2 है तो इक्वल है ना, तो ये भी जरूर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब किसी स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो इसको भी करेगा, ए को भी करेगा, 2 डिवाइड्स ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, फाइनली ए को। तो ए को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लीजिए सी डी कुछ भी मान सकते हो, है ना। सी इज फॉर सम इंटीजर, कुछ इंटीजर ही आएगा। फिर से डिनोमिनेटर आ गया, उसको उधर भेज देना है। ए बराबर कितना हो गया, 2c। फिर क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर के जगह पे, क्योंकि अब हम ए का काम खत्म, यहां तो ए का काम खत्म हो गया, बी का जरूरत है, तो ए स्क्वायर को हटा के क्या ले आएंगे, 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लेके आ जाएंगे, 2b। यहां पे रीजन लिख देना कि ए स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर बराबर क्या है, 2b स्क्वायर, इसीलिए ए स्क्वायर की जगह पर 2b स्क्वायर लिया है। ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। अब देखो यहां फिर से वही सिस्टम कि कोई भी वैल्यू रखेंगे यहां पे सी के जगह पे, तो 2 के टेबल से जरूर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बगल में कौन है, 2 है, तो जरूर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जब इधर 2 से डिवाइड होगा तो इधर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स बी, है ना। दोनों इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 जो है ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है, लेकिन शुरू में मान के चल रहे थे ये दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर नहीं, 2 कहां से आ गया, तो हम लोग गलत मान के चल रहे थे, अचानक से ये सब आने लगा। इसका मतलब हमारे मानने का जो तरीका था, जो मान के चल रहा है ये रेशनल है, वो नहीं है। इसका मतलब ये लास्ट फाइनली क्या है, ये रेशनल नंबर है। अगर मान लो रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, तो जहां जहां 2 दिख रहा है ना वहां 3 कर लेना, ठीक है। 3 है ना, 3 फिर यहाँ भी 3 है ना, 3, अब यहाँ 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ भी 9, 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार में 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स बी, वहां पे 3 का सिस्टम आ जाएगा। रूट 5 वाला में 5 सब जगह आ जाएगा। तो अब ये चीज तो हो जाएगा, अब इस टाइप से अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं ना। अब देखो ये रटना नहीं है, इस कंसेप्ट पे कैसे कैसे क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन, अब कभी कभी इरेशनल सबसे ज्यादा इजी यही होता है, उसमें तो इतना लंबा चौड़ा दिखाना पड़ा, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इसमें बहुत आसान है, इसमें ज्यादा स्टेप नहीं है, वही स्टेप है ना। जिस तरह से तुमको क्या करना है इसका तरीका बता दे रहा है कि वही काम करोगे तो फॉलो हो जाएगा। अभी हमने जस्ट प्रूफ किए कि रूट 3 इरेशनल है, प्रूफ किए, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इसमें कुछ करना नहीं रहता। सबसे पहला स्टेप वही लेट कर लीजिए, क्या करना है, लेट 2 माइनस रूट 3 इज रेशनल, जैसे पहले किए थे इसमें भी वैसे ही करना है। रेशनल मान लिए, इरेशनल प्रूफ करेंगे, रेशनल गलत मान के चल रहा है, ठीक है, तो कुछ गलत आने लगेगा, है ना। तो अंतिम में मेरा हो जाएगा कि यही रेशनल है, रेशनल नहीं हो सकता है ना। तो अब बताइए, तो जब इसको रेशनल मान लिए तो किस फॉर्म में होगा बताओ, a बाई बी। तो अब देखिए a बाई बी, बाकी वही रीजन लिख देना है, a एंड b आर को प्राइम, है ना, रीजन लिख देंगे।
अब देखो क्या इसके बाद इसमें ज्यादा बड़ा नहीं जाता है, तुमको ये सब क्वेश्चन के लिए क्या करना है, रूट वाला को एक तरफ और बिना रूट वाला को एक तरफ करना है ना। जैसे यहाँ पे √3 है ना, इसको अकेले छोड़ना होगा, बाकी को एक साथ करना होगा, है ना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, रूट वाला को एक तरफ बाकी को एक तरफ, रूट वाला को अकेले छोड़ना है, याद रखना। तो क्या करेंगे, a/b प्लस में उधर जाके क्या में हो जाएगा, ये 2 का 2 उतार लेते हैं हम लोग, ये पूरा प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, देखिए माइनस में। और ये अगर माइनस में है तो इधर जब आएगा तो ये देखिए प्लस में हो गया, कुछ इस तरह से। हम बार बार बोल रहे हैं रूट वाला को एक तरफ रखना है, सेपरेट रखना है। अब क्या करें, थोड़ा मोड़ा एलसीएम ले लेना है। 1b का एलसीएम कितना हो जाता है, b हो जाता है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, b को 1 के टेबल्स करेंगे तो b ही आएगा। अब b को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2b माइनस b को b से डिवाइड करेंगे, सेम चीज को सेम से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को a से करेंगे तो a ही रह जाएगा, बराबर √3। बस इतना ही। अब क्या करना है, ये पूरा मेरा क्या है, रेशनल नंबर। ये पूरा मेरा क्या है, रेशनल। लेकिन हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही प्रूफ कर चुके हैं कि √3 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। रेशनल कैन नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, है ना। तो हम लोग जो मान के चल रहे थे कि नहीं ये रेशनल होगा, वो गलत मान के चल रहे हैं। रेशनल इरेशनल बराबर आ गया, इसको अगर रेशनल मान के चल रहे हैं तो रेशनल इरेशनल बराबर आ जा रहा है ना। तो यहां लिख देंगे कि here 2b minus a/b is rational and √3 is irrational. √3 is irrational, है ना। तो rational cannot equals to irrational. रैशनल कैन नॉट इक्वल्स टू इरेशनल ना, रेशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। दिस कंट्राडिक्ट दैट इट इज रेशनल, इट मींस फाइनली इट इज इरेशनल, है ना। ये लास्ट में सेंटेंस हम लोग को मेंशन करना होगा, है ना। रेशनल कैन नॉट इक्वल। इस टाइप का क्वेश्चन अगर भी क्वेश्चन लेंगे तो वही करेंगे हम लोग, है ना, वही करेंगे। रूट वाला को बार बार बोल रहे हैं, रूट वाला को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक साथ रूट वाला को अकेला रखना है, बस तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होता है। इस अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। वही स्टेप, इसको क्या मान के चलेंगे, सबसे पहला स्टेप रेशनल मान के चलना है। तो लेट 3 + 2√5 इज, क्या इसको मान लेना, पहला स्टेप रेशनल नंबर मान लेना है, रेशनल नंबर, ठीक है। बताइए रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, a/b। शॉर्ट में कर रहे हैं, कुछ स्टेप गायब भी हो सकता है ना, a/b, है ना। अब हम क्या बताएं, रूट वाला को एक तरफ रखना है, मतलब यहाँ √5 को एकदम सेपरेट रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज दो। तो चलो पहले प्लस, ये 3 है प्लस में, उधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, ये +3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इधर हम लोग क्या कर देना है, माइनस और /1। अब इसका इधर एलसीएम ले लो। अब एलसीएम ले लेते हैं, b और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, b और 1 का एलसीएम b हो जाएगा। b को b से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 1 को a से करेंगे कितना हो जाएगा, a माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना बार में, b को 1 से करेंगे तो b बार में ही होगा, b को ऊपर से करेंगे कितना हो जाएगा, 3b। अभी भी रूट वाला अकेला नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ 2 है, इसको भी साइड करेंगे इधर। तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 बराबर a - 3b/2 इधर आ जाएगा। और फिर से जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, यहाँ भी वही करना है। ये इसको कह देना, ये भाई रेशनल नंबर है a और b, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि √5 जो है इरेशनल है, ये है तुम्हारा इरेशनल। तो रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दिस कंट्राडिक्ट्स दैट इट इज रेशनल, इट मींस फाइनली इट इज इरेशनल।
गलत आ गया, रेशनल लिख देना जो पिछला वाला स्टेप था कि रेशनल कभी रेशनल का इक्वल हो ही नहीं सकता, हम लोग जो मान के चल रहे हैं वो गलत है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि रेशनल नहीं, वो गलत है, इसका मतलब फाइनली इट इज क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसी टाइप का कंसेप्ट है, रूट वाला को एक तरफ सेपरेट, बाकी को एक तरफ भेज देना है, और यही करना है इस टाइप, सबसे आसान होता है वो, √2 √3 √5 से सबसे ज्यादा आसान यही होता है ना। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब HCF और LCM का कंसेप्ट आ चुका है। HCF और LCM ऐसा रिलेटेड एक नंबर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है, एक नंबर, दो नंबर, है ना। तो बहुत सारा टाइप का कंसेप्ट पूछा जाता है। अब जैसे कि एचसीएफ, अब बताएंगे नहीं कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम, ये रिवीजन सेक्शन चल रहा है, लास्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब तो पता ही होगा, हम तरीका बता दे रहे हैं अभी, है ना। वो जब लेक्चर लेके आएंगे इंट्रोडक्शन तो उसमें सारा चीज बताया हो रहेगा क्या होता है क्या नहीं, है। एचसीएफ और एलसीएम, मान लीजिए दोनों क्वेश्चन इंक्लूड कर दे रहे हैं, एलसीएम भी, है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना कैसे है, जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक ए है और एक बी है ना, एक ए है और एक बी है, उसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है ना, और कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। जैसे मान लो पहला वाला नंबर कौन है, ए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है, 2 का पावर, आपको मेहनत करना ही नहीं है इसमें, सब चीज किया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो लेंगे उसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ है नहीं, बस देख के बता देना है कि क्या एचसीएफ होगा एलसीएम, बस देख करके बताना है इसमें। तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया 5, और b कितना हो गया, b का कितना हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3 का 3। चलिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ समझते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलता है ना। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ कैसे निकला, दोनों का एचसीएफ कैसे क्या आएगा, तो हम बताते हैं। एचसीएफ के लिए दोनों में होना चाहिए, है ना, दोनों नंबर में वो होना चाहिए फैक्टर, है ना। जैसे कि 2 दोनों में है, 3 दोनों में, क्या 5 दोनों में है, नहीं। तो जब भी एचसीएफ आप निकाल रहे हो तो माइंड में होना चाहिए एचसीएफ से कि दोनों में वो चीज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, क्या 2 है दोनों में, हाँ है, 2 को लेंगे। 3 है दोनों में, हाँ है, 3 को भी लेंगे। एचसीएफ दोनों में देखता है, अगर 3 नंबर आता तीनों में होना चाहिए, अगर 3 नंबर आता एक और नंबर आता तो तीनों में वो चीज नंबर होना चाहिए, तभी एचसीएफ लिया जाएगा, है ना। चलिए तो 2 है, 2 को भी लेंगे, 3 है दोनों में, 3 को भी लेंगे, क्या 5 है दोनों में, नहीं, तो 5 को नहीं लेना है। एचसीएफ जब भी निकालना है तो ये चीज माइंड में रखना है। अब सर 2 तो दोनों में है, देखिए एक में पावर 4 है और एक में पावर 2 है, तो कौन सा लेंगे सर दोनों में, तो जो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन पावर लेना रहता है लोएस्ट, कम पावर लेंगे, है ना। अब जब एलसीएम निकालेगा ना तो एल का मतलब होता है लिस्ट, तो हम लोग लेंगे पावर, हाईएस्ट वाला पावर लेंगे, उल्टा कर देना है। तो सबसे कम पावर कितना है 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2। 3 भी देखो दोनों में है, तो सबसे कम पावर कौन है, तो 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 लिख देंगे। 5 को तो लिखना है ही नहीं, 5 दोनों में तो है नहीं, तो अब कितना आंसर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, एचसीएफ हो गया। अब बारी है एलसीएम का, अब बारी है एलसीएम का, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे अब दोनों का, है ना। तो अब देखिए एलसीएम में रहे चाहे नहीं रहे, है ना, दो नंबर दोनों में है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, सबके लिए बराबर सोचता है कि तो नहीं है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 दोनों में, 3 दोनों में, 5 नहीं है, लेकिन एलसीएम में 5 को भी लेना पड़ेगा, जो नहीं भी है उसको भी लेना पड़ेगा, इसमें सबको मिल बांट के लेके चलता है एलसीएम, है ना। तो इसमें जैसे कि अब देखो 2 तो दोनों में है, तो पावर कौन सा लेंगे भाई, तो जो बड़ा वाला, एल का मतलब लिस्ट कम लेकिन पावर लेना ज्यादा, तो 2 का पावर 4, है ना। 3 दोनों में पावर ज्यादा लेंगे, एल का मतलब लिस्ट, एचसीएफ में हाईएस्ट होता है, इसका मतलब पावर लिस्ट कम लेना पड़ता है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, और अगर 5 नहीं भी है दोनों में तो 5 को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, और हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 5।
अब इसको मल्टीप्लाई 16 5 जा 80 इंटू 27 और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 0 हो गया, 2160, ये हो गया एलसीएम, है ना। अब चलते हैं अगले कांसेप्ट पे, एचसीएफ एलसीएम में। अगला जो क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम में 54 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, सिंपल साधारण है, एक नंबर में आ सकता है ना। तो पिछला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसमें थोड़ा सा हम लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा। 54 और 60 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 54 और 60 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 54 का भी 60 का भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले किसका करेंगे, 54 का, फिर करते हैं 60 का। तो चलता है 54 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 54 का करते हैं तो 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो 54 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, है ना। अब वैसे ही 60 आ जाए, 60 तो 60 कितना का टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से पहले, 2 से 15, 3 5। तो अब हम लोग 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अब देखिए, अब इसके एचसीएफ और क्या किसका निकालते हैं, एलसीएम को निकालते हैं। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं ना, किसका किसका, 54 का और 60 का। हम बताया था ना दोनों में होना चाहिए एचसीएफ के लिए, तो 2 दोनों में है, हाँ है, कम पावर लेंगे, कौन सा कम पावर है भाई, तो 2 है, तो ये हो गया 2। 3 दोनों में है, हाँ है, कम पावर कौन है, तो 3 को भी लेना है। क्या 5 को लेंगे, नहीं लेंगे, दोनों में नहीं है तो यहीं तक छोड़ देंगे। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 54 और 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब वैसे एलसीएम निकालना है अगर, है ना, एचसीएफ। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में दोनों में रहे चाहे नहीं कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों में है तो बड़ा पावर, दोनों में 2 है तो बड़ा पावर 2 का पावर 2, एलसीएम में बड़ा पावर 3 दोनों में है, बड़ा पावर 3 का पावर 3, और अगर 5 नहीं भी है तब भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 5। अब सॉल्व कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27 और ये हो गया 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 आ जाएगा। ये कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट से हम लोग एक चीज और सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम, हम लोग 2 नंबर का क्या निकाले हैं, एचसीएफ, और 2 नंबर का क्या निकाले हैं, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हम लोग 54 और 60 ये 2 नंबर था, इसका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया, 6 आया। एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, 540 आया। एचसीएफ 6 आया और एलसीएम कितना आया, 540 आया। तो हम लोग क्या, इससे एक रिलेशन मिलेगा, जैसे क्या है ना, जो आप एचसीएफ निकाले हैं और क्या निकाले हैं, एलसीएम। हम क्वेश्चन में क्या निकाले हम लोग, एचसीएफ एलसीएम, ये दोनों को गुना करो, एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो करते हैं, तो 6 इंटू 540, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3240। एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 3240 आया। अब वैसे ही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, है ना। मान लो फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कितना है, पहला नंबर कितना है बताओ, 54, और सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर कितना है भाई, तो 60। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो कितना आ जाएगा, 54 इंटू 60। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 3240 ही आएगा। इससे क्या पता चला, ये 2 नंबर के लिए वैलिड है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, वो दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो दोनों नंबर जिसका आप निकाले हैं वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर आ जाता है। इससे एक हम लोग क्या मिला, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट नंबर, मतलब दोनों नंबर को गुना कीजिए और एचसीएफ एलसीएम को गुना कीजिए, सेम आएगा, है ना। ये इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर को एक और नाम दे सकते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिख सकते हैं, टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लगेगा अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि देखिए दो नंबर है मेरे पास, HCF ऑफ टू नंबर इज 27। दो नंबर है, दो नंबर, उसका HCF दिया हुआ है कितना, HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 27। एलसीएम कितना दिया हुआ है दोनों नंबर का, एलसीएम कितना दिया हुआ है 162 दिया हुआ है ना। और उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर मतलब फर्स्ट नंबर दिया हुआ, मान लो सेकंड नंबर नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 54। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 54। हमको क्या करना है, सेकंड नंबर निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है, सेकंड नंबर क्या होगा, है ना। उसको x मान लीजिए, नहीं पता है ना। तो अभी जस्ट पढ़े ना कंसेप्ट, HCF इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बताइए HCF कितना है, बताइए तो 27, एलसीएम कितना है 162, फर्स्ट नंबर कितना है 54 और सेकेंड नंबर तो हम लोग को निकालना है, उसके जगह पे x हो गया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। 162 बाई कितना हो जाएगा 54 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब बताइए ये तो कट जाएगा 3 बार में, अब 27 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 81, है ना। तो सेकेंड नंबर मेरा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, है ना। दो टाइप का और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर इसके बाद ये मेन में जितना कंसेप्ट था सारा इससे हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम भी है, एक दूसरे कंसेप्ट में समझा देंगे वर्ड प्रॉब्लम का कि कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना। जैसे कि अगला नहीं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। क्या कहता है पढ़िए अच्छे से, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180, मतलब इसका जब आप क्या निकालिएगा HCF, है ना। दो नंबर है, दो नंबर, उसका क्या निकालना है HCF। अगर निकालते हैं तो उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 13m-3, मतलब जो भी वो दोनों नंबर का HCF आएगा, ये दोनों नंबर का जो भी HCF आएगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13m-3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 13m-3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और फिर हमको यहाँ पे a का वैल्यू, m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू क्या होगा, पहले तो हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों का HCF का बात किया है, तो ये दोनों का सबसे पहले HCF निकालेंगे, 144 का और 180 का, है ना। इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं HCF, वही मेथड अपनाएंगे, अपना पुराना वाला मेथड। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग, है ना। कितना 2 के टेबल से जाएगा 72, 2 के टेबल से 36, 2 के टेबल से कितना जाएगा 18, 2 के टेबल से कितना जाएगा 9, और ये 3 के टेबल से कितना जाएगा 3, और यहाँ पे अच्छा हाँ ये तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 के टेबल से गलत लिख दिए थे, हाँ 2 के टेबल से क्या 72, 2 के टेबल से 36, 2 के टेबल से 18, 2 के टेबल से 9, 3 के टेबल से 3, है ना। कर लेंगे हम लोग, तो 144 को क्या लिख लेंगे 2 इंटू 2 कितना बार आया देखो तो 1 2 3 4 4 बार आया है, तो क्या करेंगे ना हम लोग 2 का पावर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, 2 का पावर 4। 3 कितने बार आया 2 बार, 3 का क्या लिख देंगे बताओ तो स्क्वायर लिख देंगे, है ना। ऐसे ही 180 को भी कर लेना है, 180 को कर लेते हैं हम लोग, है ना 180। तो चलिए 180 को बात कर लेते हैं, 2 के टेबल से कितना जाएगा 90, 2 के टेबल से 45, 3 के टेबल से कर लेंगे, ये तो आसान है 3 से 5। 2 को कितना बार लिखा जा सकता है 180 को 2 बार, 3 को कितना बार लिखा जा सकता है 2 बार,
3 का स्क्वायर इंटू 5। अब बताइए हम लोग को निकालना तो है HCF, तो HCF के लिए क्या तरीका बताए थे? दोनों का HCF निकालना है, 144 का और 180 का। तो HCF निकालने का क्या तरीका बताए थे? दोनों में होना चाहिए ना, दोनों में। तो 2 दोनों में है कि नहीं, और पावर लोएस्ट, इसका मतलब हाईएस्ट पावर लेना है, लोएस्ट कम वाला। दोनों में कम पावर किसका है? 2 का पावर 2। 3 तो दोनों में है लेकिन पावर कम, तो दोनों में तो 2 ही है, तो 2 ही लेंगे। और 5 तो दोनों में है नहीं, तो लेंगे नहीं। तो ये हो गया कितना? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9। 4 9 जा कितना हो जाएगा? 36, है ना। तो इस टाइप से हम लोग HCF निकाल लिए। इसका क्वेश्चन का क्या रहा था कि ये दोनों का जो HCF आएगा, यही ना HCF आया, इसको क्या किसमें एक्सप्रेस कर सकते? इस फॉर्म में, मतलब इसको इसके बराबर इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 13m माइनस 3 को लिखा जा सकता है, इस मतलब 36 को इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब ये और ये आपस में इंटररिलेटेड है, बराबर है 36, ठीक है। अब -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? +3। तो 13m इक्वल्स टू 36 + 3 कितना हो जाएगा? 39। और m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 39 को 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? m का वैल्यू 3 आ जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब हम लोग करेंगे सिर्फ बचा है लास्ट वर्ड प्रॉब्लम्स की, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे दिक्कत होता है HCF LCM को लेकर के। बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता है HCF निकालना है LCM निकालना है कि नहीं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग एक क्वेश्चन रखे इस पे, है ना। तो एक अपने से क्वेश्चन में समझाएंगे इसको, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम इसमें समझेंगे कि HCF और LCM का कंसेप्ट इसमें वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है। बहुत बच्चों को नहीं पता चलता है ना। तो HCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है ना। तो एक चीज गौर करो, पहले तो एक चीज समझेंगे हम लोग। HCF कभी भी 2 नंबर का अगर निकालते हैं, ध्यान देना, अगर मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर है A और एक नंबर है B, तो मान लो ना 4 और 6, अगर कभी भी तुम HCF निकालोगे ना तो देखना, या तो ये दोनों नंबर से कम आएगा, या तो ये दोनों नंबर से कम आएगा। HCF जब भी निकालोगे तो ये दोनों नंबर से या तो कम आएगा, नहीं तो सबसे छोटा वाला के बराबर भी आ सकता है। अब इसमें HCF निकालोगे तो 2 आएगा, तो दोनों से कम आया कि नहीं आया? तो HCF जब भी निकालेंगे तो कम आता है, और नहीं तो छोटा वाला के बराबर आता है। LCM वाला में क्या है, जब इसका LCM आप निकालिएगा, LCM, तो बड़ा, ये दोनों से या तो बड़ा आएगा या तो बड़ा वाला के इक्वल आएगा। उसमें क्या था, छोटा आएगा HCF निकालने पे, या तो सबसे छोटा वाला के बराबर आएगा। और LCM जब भी आप निकालेगा 2 नंबर का, देखिएगा कि बड़ा ही आएगा, और या तो बड़ा वाला के बराबर आ सकता है, और नहीं तो वो दोनों से बड़ा आ सकता है। तो शॉर्ट में कहिए तो HCF से वैल्यू कम मिलेगा, LCM से ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा कुछ थिंकिंग से सोच करके कुछ ट्रिक है जैसे पता लगाया जा सकता है ना, कि HCF निकालना है कि LCM वर्ड प्रॉब्लम में। तो चलिए हम वर्ड प्रॉब्लम पहले समझेंगे कैसे करना है। अब हमको सवाल ये है कि HCF LCM का वर्ड प्रॉब्लम कैसे पकड़ेंगे, कि कब HCF LCM का ये वर्ड प्रॉब्लम है कि नहीं। HCF LCM निकालना क्या है, HCF निकालना है कि LCM निकालना है, वो तो बात करिए, पहले पकड़ेंगे कैसे जिसमें HCF LCM करना है। तो देखिए HCF और LCM दोनों में C आता है, C का मतलब होता है कॉमन, इसमें भी C का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो जाहिर सी बात है वर्ड प्रॉब्लम में जरूर कॉमन का बात करेगा। मतलब कॉमन कहने का मतलब सेम चीज का बात करेगा कभी। जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि जरूर इसमें HCF या LCM निकलेगा। अब क्या निकलेगा उसके लिए ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो बताया वही फोकस करना है ना। तो अब जैसे कि रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब फील्ड है, सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से रवि भी चलना स्टार्ट कर रहा है और शिखा भी चलना स्टार्ट कर रही है, दोनों, है ना। और क्या कहता है, रवि जो है 16 मिनट्स, रवि टेक्स 16 मिनट्स टू टेक 1 राउंड। रवि जो है 16 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, लेकिन शिखा जो है, शिखा, है ना,
कितना समय लेती है? 20 मिनट लेती है, 20 मिनट समय लेती है, 20 मिनट्स, है ना। अब क्या कहता है क्वेश्चन, इफ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों मान लो यहीं से स्टार्ट की, यहीं से स्टार्ट की, दोनों दौड़ना स्टार्ट की, दोनों रवि भी और शिखा भी, एट सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में गई है, दोनों लड़की मान लो इस डायरेक्शन में गई है, दोनों लड़का और लड़की दोनों एक ही डायरेक्शन में गई है, तो हाउ मच टाइम दे विल मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक साथ हो जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर से एक साथ हो जाएगी, तो आखिर ये कॉमन हुआ कि नहीं, कॉमन पॉइंट हुआ कि नहीं, कि फिर से उन लोग एक साथ। अब जैसे घंटी का क्वेश्चन आ जाए कि 3 घंटी है, एक हर 4 मिनट पे बजा रहे हैं, एक को हर 6 मिनट पे बजा रहे हैं, एक को हर 12 मिनट पे घंटी बजा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ना कि तीनों घंटे एक साथ बजेगा, तो सेम कॉमन का बात करके समझ जाना कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और आपको तुमको ट्रिक बता दे रहे हैं, मैक्सिमम टाइम वाले वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम निकलता है। अब इसमें भी टाइम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उसमें टाइम वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकलता है मैक्सिमम। ये तो वो अगर नहीं पता चलता है तो वो भी अब एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, अच्छा इसमें एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है ना। तो इसको समझिए, ये दोनों चीज को समझिए आप ध्यान से। रेखा जो है 16 मिनट समय लगाती और शिखा जो है 20 मिनट समय लगा, सॉरी रेखा नहीं, रवि 16 मिनट एक राउंड कंप्लीट, लड़का है भाई थोड़ा सा फास्ट, ऐसा नहीं कि लड़की फास्ट नहीं होती है, लड़की भी फास्ट होती है। अब यहाँ तो बात वही कर रहा है, रवि 16 मिनट का समय लगाता है, एक राउंड 16 मिनट, और शिखा 20 मिनट। तो मान लो शिखा पहुंचते पहुंचते यहाँ तो 20 मिनट लग गया, तो रवि तो आगे निकल गया होगा, फिर अगला राउंड होते होते तो एक समय ऐसा आएगा ना कि रवि और शिखा दोनों फिर से एक पॉइंट पे आ जाएंगे, तो क्या दोनों बराबर बराबर, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए? नहीं, रवि आगे ही रहेगा, इतना आगे हो जाएगा कि एक राउंड बेसी हो जाएगा उससे, एक राउंड ज्यादा हो जाएगा उससे, है ना, एक राउंड आगे हो जाएगा। मान लो शिखा 3 राउंड है तो रवि 4 राउंड मार करके फिर सेम पॉइंट पे होगा, एक राउंड ज्यादा रहेगा लेकिन, है ना। अब इसके बाद देखिए, तो कैसे समझिए कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अगर मान लीजिए ये दोनों का एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं, मान लीजिए एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है एचसीएफ हम बताया ना कम वैल्यू देता है, तो कम देगा तो 16 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो कम आएगा। हम बता देते हैं इसका एचसीएफ कितना आएगा, बताया एचसीएफ आएगा तो 4 आएगा, निकाल लीजिएगा एचसीएफ, 4 ही आएगा, 4 मिनट। क्या 4 मिनट में पॉसिबल है कि दोनों एक साथ हो जाएगी? क्या 4 मिनट में पॉसिबल है कि एक साथ हो जाएगी? नहीं भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 16-20 मिनट लग रहा है तो 4 मिनट में एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता है। तो समझ जाएंगे कि इस कंसेप्ट में हम लोग एचसीएफ नहीं लगा सकते, कम वैल्यू आ रहा है ना, समझ जाएंगे कि एलसीएम ऐसे ही पकड़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो एलसीएम, है ना, तो समझिए कि एलसीएम निकालना है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, 16 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना आएगा, 80 आ जाएगा। मतलब 80 मिनट्स के बाद, है ना, फिर से वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से 80 मिनट जैसी बात होगा फिर से। तो बताइए 80 मिनट के बाद तो रवि कितना टाइम कितना राउंड मार लिया होगा, 16 मिनट में एक राउंड हो रहा है, तो 80 मिनट एक राउंड, तो 80 मिनट में कितना हो जाएगा, 80 मिनट ना, तो 80 से 16 को डिवाइड करेंगे, मतलब 5 राउंड, है ना। रवि 5 राउंड मार लिया होगा, और शिखा, तो शिखा का देखते हैं, तो 80 मिनट से 80 मिनट में दोनों साथ हो रहा है ना एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में, 20 4, मतलब शिखा 4 राउंड और रवि 5 राउंड, मतलब इसका मतलब रवि आगे एक राउंड, पहले ही बोले थे रवि जरूर आगे होगा, है ना। तो 80 मिनट के बाद दोनों एक ही पॉइंट पे मिले, समझे। क्वेश्चन में देख लो, अगर एचसीएफ निकाल रहे तो कम वैल्यू आएगा, कम वैल्यू तो इसमें काम नहीं कर पाता, ज्यादा वैल्यू आपको चाहिए, ज्यादा थोड़ा लेट से ही ना दोनों एक पॉइंट पे आएगा, तुरंत कैसे आ जाएगा, एक को 16 मिनट लग रहा है, एक को 20 मिनट, तो 4 एचसीएफ निकालते तो 4 आ जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन हम अपने खुद से ले रहे हैं, है ना, जिसमें तुम आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ इसमें क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम निकलेगा, है ना। जैसे कि देखिए मेरे पास मैथ्स का 20 बुक है, 20 बुक्स मैथ्स का, इंग्लिश का
30 बुक्स है, 30 बुक्स है। और हिंदी का 40 बुक्स है मेरे पास, मान लीजिए, है ना। 3 टाइप का बुक है मेरे पास, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, है ना। तो 20, 30, 40 बुक, 30, 20, 30 एंड 40, है ना। अब हम चाहते हैं कि तीनों टाइप का जो बुक है उसको अरेंज करना चाहते हैं, है ना। स्टैक्स बोला जाता है, बुक अरेंज किया जाता है ना। मान लो अरेंज करना है बुक, और कंडीशन क्या है कि हर स्टैक में इक्वल इक्वल बुक होना चाहिए। जैसे मान लो मैथ्स का पहला वाला रूम में 5 बुक रखे, तो नीचे हर सारा बुक 5-5 होना चाहिए, है ना। इंग्लिश है तो इंग्लिश का भी सेम नंबर ऑफ बुक्स हर रूम में होना चाहिए, हर रूम में, है ना। तो अब बताइए इसमें भी क्या सेम कॉमन कॉमन आया, कॉमन एलसीएम एचसीएफ का मतलब कॉमन समझ आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम या एचसीएफ का है ना। तो हम क्या क्वेश्चन कहा कि हम लोग को मैथ्स बुक, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक सबको रूम में वाइज अरेंज करना है, और ऐसा करना है कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ बुक्स होने चाहिए। इंग्लिश का भी उतना, हिंदी का भी उतना ही उस रूम में होना चाहिए। इंग्लिश का अगर 10 बुक अरेंज किए हैं पहला वाला में, तो हिंदी का भी 10 ही बुक एक बार में अरेंज करना है, 12 बुक हिंदी का रख देंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एज का मतलब होता है हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा एचसीएफ निकलेगा इसमें, लेकिन कैसे निकलेगा वो भी सोचो, ठीक है। अगर मान लो तीनों का एलसीएम निकाल देते, एलसीएम निकाल देते तीनों का, तो बताइए एलसीएम तो ज्यादा वैल्यू देता है, एचसीएफ कम देता है, एलसीएम ज्यादा। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग एलसीएम निकाल देते तो ज्यादा वैल्यू आ जाता। क्या एक रूम में उतना उतना बुक, इससे भी ज्यादा बुक रखा जाएगा। मान लो एलसीएम निकालने पे कुछ भी आ गया, मान लीजिए 120 आ गया, या मान लीजिए इसका एचसीएफ अगर हम लोग निकाल लेते हैं 12, 30 और 40 है, तो इसका 120, 80, 120, तो 120, हाँ ठीक तो है 120, है ना। तो मान लीजिए 120 आ गया, है ना। तो 120 अगर आ गया तो क्या एक रूम में 120 बुक रखेंगे, पॉसिबल है। मैं से 120 बुक रखा जाएगा, तो समझ आएगा अच्छा भाई एलसीएम का यहाँ लफड़ा नहीं लेना है, एचसीएफ का लेना है। ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। बहुत बच्चा लोग दिक्कत होता है कि एचसीएफ का एलसीएम कम, देख लीजिए कि एलसीएम से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, एचसीएफ से कम आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बैठ रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। और नहीं तो मीनिंग से अगर देखना है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितना रखा जा सकता है, इसका मतलब एचसीएफ हो गया। ऐसे भी समझ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस ये तीनों का हाईएस्ट कितना रखा जा सकता है। तो एचसीएफ आप लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ये सब निकालने के लिए अब नहीं बताया जाएगा, एचसीएफ निकालने के लिए बताया हुआ है 20, 30 और 40 का एचसीएफ अगर आप लोग निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा एज का मतलब हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक रूम में 10 बुक रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और सब इक्वल इक्वल रखाएगा। यही तो बात है एचसीएफ एलसीएम का, कॉमन है ना, सबके लिए कॉमन होगा। अब मान लीजिए एक रूम में 10 बुक रखना है, तो मैथ्स का कितना रूल लगेगा, तो मैथ्स का बुक स्टार्ट किए 10, फिर मैथ्स का बुक, फिर यह 10, तो 10 और 10 कितना हो गया, 10 और 10 कितना हो गया 20। तो मैथ्स का बुक के लिए 2 रो चाहिए। अब मान लीजिए आ जाइए इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का कितना बुक है 30, तो हमको रखना कितना है, एचसीएफ कितना है 10, मैक्सिमम 10 रख सकते हैं। तो 10, 10 और एक और रख दिए 10, तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। वैसे हिंदी का 40 है तो 10, है ना, 10, 10, 10, ये हो गया आपका हिंदी का। तो टोटल आपको कितना हो गया, काउंट कीजिए कितना रेट लग गया, 2, 3, 5 और 4, 9, टोटल 9 रेट लगाना पड़ जाएगा उसको रखने के लिए, है ना। तो मैक्सिमम हम लोग कितना रख सकते हैं, इक्वल इक्वल नंबर में 10-10 करके रख सकते हैं मैक्सिमम। ये पूछा था कि मैक्सिमम हम लोग कितना रख सकते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ट्रिक बता दिया गया कि कैसे समझेंगे कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम, और मैक्सिमम टाइम वाला मिनट सेकंड। अब ये वाला क्वेश्चन था, उस एक 4 मिनट में बज रहा है 6